बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। सचिन पायलट का अड़ियल रुख अभी भी बरकरार बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी 3 बार कोशिश कर चुकी है सचिन पायलट से मिलने की, लेकिन सचिन पायलट नहीं पहुंच रहे हैं प्रियंका गांधी से मिलने। प्रियंका के कॉल का जवाब विधायक भंवरलाल शर्मा देते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हो पाएगी सुलह? 10 बजे जयपुर विधायक दल की बैठक के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। देखिए, लगातार जो राजस्थान में सियासत है वो और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। सुलह की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। आला कमान लगातार कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट से बातचीत की जा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद अब मध्यस्थता की कोशिश कर रही हैं। केसी वेणुगोपाल की बात की जाए, माफ कीजिए, लगातार ये पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अगर आज विधायक दल की बैठक में शामिल होते हैं सचिन पायलट तो जो मसला है वो पार्टी के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। ये लगातार कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है। और चलिए सीधा दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां से संवाददाता मनोहर विश्नोई हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए, दिल्ली अड्डा यहां पर बन चुका है। चूंकि दिल्ली की ही अगर बात की जाए, यहां पर सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है राजस्थान की, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कोशिश कर रही है सचिन पायलट से बातचीत करने की, लेकिन सचिन पायलट का जो अड़ियल रुख है वो भी अब बरकरार है। मनोहर, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अब ये जो पूरा मसला हो चला है वो ईगो का, आत्मसम्मान का हो गया है क्या? क्योंकि सचिन पायलट तैयारी नहीं है बातचीत करने के लिए। मनोहर जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो घमासान जारी है, पूरा सियासी जो हंगामा मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, और जो वहाँ प्रदेश में ही ने दिल्ली तक यहाँ पर उसकी गूंज है। दिल्ली में जिस तरीके से जो होटल में जो विधायक, जो नाराज विधायक हैं बैठे हुए हैं सचिन पायलट खेमे के, उन्होंने कल रात को जो वीडियो जारी किया उससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और अपना जो गुस्सा वो जाहिर कर रहे हैं सत्ता के खिलाफ। संगठन और सत्ता का जो एक संघर्ष है वो लगातार अब चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आज जो 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी उसमें खास तौर से अहम ये चीज रहने वाली है कि जो उसमें नहीं पहुंचने वाले विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है या क्या एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी। चूंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सीनियर नेता है जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर में मौजूद हैं और वो वहां से लगातार सुलह के प्रयास किए जा रहे हैं। सचिन पायलट और उनके लोगों के साथ में उनके समर्थक विधायक हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। लगातार कल रात को भी एक अपील जारी की गई, नोटिस भी जारी किया गया, उनको लिखित में भी दिया गया कि आप विधायक दल की जो बैठक है उसमें उपस्थित होकर के अपनी समस्याएं रख सकते हैं और पार्टी फॉर्म पर जो बातचीत करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से अभी तक जो जाने की कोई बात नजर नहीं आ रही है। कहीं पर जो सुलह के जो है आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब ये संभावना नजर आ रही है कि ये खाई बढ़ती जाएगी और जो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचने वाले विधायक हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। इस बीच जानकारी यह है कि जो आलाकमान की तरफ से जो एक पहल की जा रही थी मध्यस्थता के लिए सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत खेमे के बीच में जो टकराहट है उसको ठीक करने के लिए, और जो जिस तरीके से जो सीनियर नेता वहां गए उसके बाद में जो प्रयास किए गए, प्रियंका गांधी ने लगातार 2-3 दिन से 3 बार प्रयास किए हैं सचिन पायलट से मिलने के लिए और उनको बुलाया कि आकर के बात कीजिए, टेबल पर जो भी शिकायतें उसको सुनी जाएगी। लेकिन जो सचिन पायलट है बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल ही जो है प्रियंका गांधी को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो प्रियंका गांधी का जो कॉल सचिन पायलट के पास जाता है तो उसका रेस्पॉन्ड जो है भंवरलाल शर्मा विधायक हैं वे करते हैं और वो सचिन पायलट के जो मैसेज है वो प्रियंका गांधी को दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसी तलखी होने की वजह से और केंद्र और जो सचिन पायलट के बीच जिस तरीके से जो दूरियां बनी हुई है वो कैसे पट पाएगी ये अभी थोड़ी देर के बाद खुलासा हो जाएगा। और जो 10 बजे की बैठक होगी उसमें अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर पार्टी है जो एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ। जी मनोहर, यही वो बैठक है जिस पर सबकी नजरें जो हैं वो इस सियासी घटनाक्रम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बनी हुई है। लेकिन मनोहर, देखिए, ये खबर भी सामने है ना कि सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, तो क्या उनसे भी बातचीत नहीं कर रहे हैं या राहुल गांधी ने बातचीत करने की कोशिश की है? फिर सचिन पायलट की ओर से क्या जवाब आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट, जो मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य और जो जतिन प्रसाद और आरपीएन सिंह, ये जो युवा ब्रिगेड है राहुल गांधी की है। लेकिन जो ज्योतिरादित्य इससे पहले वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद जो है राहुल गांधी बताए जा रहे हैं कि जो युवा ब्रिगेड से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से उनको साथ की जरूरत थी वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। जिस विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से बीजेपी एक बहुत बड़े जो है मार्जिन के साथ में वो सत्ता में दूसरी बार काबिज हो चुकी है, उससे मुकाबला करने के लिए जिस तरीके से उनको साथ की जरूरत है
वैसा साथ उनको नहीं मिल पा रहा है और उससे विपरीत लोग जो उनको छोड़कर जा रहे हैं, इससे राहुल गांधी खफा बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने जो एक रुख अख्तियार किया है ज्योतिरादित्य के बाद में, तो वे भी इस बात से बहुत नाखुश है और बताया जा रहा है कि राहुल ने सचिन पायलट से बात करने से भी मना कर दिया कि चूंकि जिस तरीके से जो उनसे उम्मीद थी और उस उम्मीद के खिलाफ जाकर के वो काम कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो ऐसी जो युवा ब्रिगेड है जिन पे मुझे भरोसा था वो मुझे छोड़ के विपरीत परिस्थितियों में जा रहे हैं, तो उनसे बात करने का क्या मतलब रह जाता है। ऐसी जानकारी जो कांग्रेस खेमे से आ रही है, तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से जो पार्टी की चुनौती है, पार्टी को भाजपा से लड़ना है और विपक्ष की भूमिका में जो काम करना है इन जो कोविड के दौर में भी, तो उसमें पार्टी के साथ छोड़ने के लिए जो छोड़कर जा रहे हैं, उन लोगों से कैसी अपेक्षा की जा सकती है, उन लोगों को मना करके भी क्या किया जा सकता है। ऐसी बात पार्टी के सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि अगर मना भी लेंगे तो ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी, फिर पार्टी ही कमजोर होती जाएगी और कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति भरोसा कम होता जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जो 10 बजे की जो बैठक है विधायक दल की, उस बैठक से कुछ तस्वीर साफ होने वाली है। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए यही लगातार बातचीत की जा रही है कि आखिर ये जो पूरा मसला है वो सुलझेगा कैसे, क्योंकि सचिन पायलट अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो नहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो अभी तक सचिन पायलट का आधिकारिक तौर पर कोई बयान भी सामने नहीं आया है। तो देखना होगा कि अब इस विधायक दल की बैठक में कौन पहुंचता है, जो नहीं पहुंचता है उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और आखिर ये पूरा मामला सुलझता कैसा है। मनोहर, आप नजर बना के रखिए, फिर से आपका रुख करेंगे अगर कोई अपडेट आपके पास होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और